हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। और ये जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के गुलामी में था, तो उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए। पर हम सबों को बताया जाता है 1857 का जो विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया जाता है। लेकिन एक ऐसा विद्रोह हुआ था जो झारखंड में हुआ था, और वो विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में, जिसको हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और इस विद्रोह को आदिवासियों के द्वारा अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, अपने हक के लड़ाई के लिए उन्होंने यह विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ में। और इस विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है। लेकिन इसको पूर्ण मान्यता ना मिलने के कारण इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी संथाल विद्रोह के बारे में, हुल दिवस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और ये होता क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो संथाल विद्रोह है वो क्या है। जैसा कि आप सबों को पता है, आज है 30 जून। तो इस दिन जो पूरा झारखंड, यहाँ तक कि ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश हुल दिवस के रूप में इसको मना रहा है। हुल शब्द है वह संथाली भाषा में उस क्रांति का नाम है जिसने 1855 से लेकर 56 में अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिला दी थी। मतलब अंग्रेजी यहाँ पे जो सरकार चल रहा था हमारे देश भारत में, लेकिन ये जो विद्रोह है वो झारखंड में हुआ था। तो 1855 से 56 में इस विद्रोह को चलाया गया था, जिसके कारण से जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो पूर्ण रूप से डर चुकी थी। पूरी रीति से इस आंदोलन के कारण वे पूरा भयभीत हो चुकी थी, और इस आंदोलन को दबाने में वे बढ़ चढ़ के अपना जितना भी है एड़ी चोटी उन्होंने लगाया था। अगर बात करते हैं भारतीय इतिहास में, तो भारतीय इतिहास की ज़्यादातर पुस्तकों में आज़ादी की पहली लड़ाई के तौर पे 1857 के संग्राम का उल्लेख किया जाता है। लेकिन शोधकर्ताओं और जनजातीय इतिहास के विद्वानों का एक बड़ा समूह 30 जून 1855 को झारखंड के एक छोटे से गांव भोगनाडीह से शुरू हुए हुल को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा उन्हें दिलाने की मुहिम भी उन्होंने चलाया है। ठीक है, कि ये जो 1855 का जो विद्रोह है उसका जो दर्जा की बात होती है, मान्यता की बात होती है, उसको झारखंड के जितने भी इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जनजातीय इतिहासकार हैं, वो सारे के सारे इस विद्रोह को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिलाने की मुहिम में वे चला रहे हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे बगल में दो व्यक्तियों के चित्र देख रहे हैं, उसका नाम है सिद्धू और कानू। ठीक है, ये दो भाई थे और उन्हीं की अगुवाई में यह विद्रोह को चलाया गया था, और सिद्धू और कानू के अगुवाई में ही इस विद्रोह को चलाया गया और सफलतापूर्वक इस विद्रोह को चलाया गया। और इस विद्रोह में इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और इस आंदोलन के चलते अंग्रेजियों की जो हुकूमत थी वो पूर्णतः वो हिल चुकी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हुल दिवस है या फिर संथाल विद्रोह जो दिवस है उसको क्यों मनाया जाता है। हुल दिवस, इसको हुल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको क्यों मनाया जाता है इसको हम लोग समझेंगे। जैसा भी मैं पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि हुल जो है वो एक संथाली शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, हुल का मतलब होता है विद्रोह। तो बात है 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिंगुल फूंका था। इस दिन
400 गांवों के 50,000 लोगों ने साहिबगंज के भोगनाडी गांव पहुंचकर अंग्रेजों से आमने सामने की जंग का ऐलान भी उन्होंने कर दिया था। कितने लोगों ने? 50,000 लोगों ने, और लगभग 400 गांव के लोग उन्होंने यहाँ पे जमा हुए थे भोगनाडी गांव में। ठीक है। और आदिवासी भाई सिद्धू कानू और चांद भैरव के नेतृत्व में तब संथालों ने माल गुजारी नहीं देने और अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का जोर शोर से ऐलान उन्होंने किया था। ठीक है। इस आंदोलन को चलाने के लिए अंग्रेजों ने तब संथाल विद्रोहियों से घबराकर उनका दमन प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह से लगभग आप समझ ही सकते हैं कि 50,000 लोगों की संख्या को देखकर अंग्रेजी सरकार पूर्णतः वे डर गए, घबरा गए, जिसके कारण से उन्होंने इस विद्रोह को, इस आंदोलन को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया था। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम जान पाए कि यह दिवस, हूल दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग बगल में देख रहे हैं एक डाक टिकट का चित्र है, जिसपे यहाँ पे दोनों भाइयों माफ कीजिएगा, सिद्धू और कानू का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। ठीक है। और यह जो डाक टिकट का इशू किया गया था वो 2002 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। भारत ये डाक विभाग के माध्यम से। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि यह जो विद्रोह है बहुत जोर शोर से चलाया गया, अंग्रेजों का न्यू हिल चुका था। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए ब्रिटिश सरकार ने, और इसमें अंग्रेजों को सफलता मिल पाती है और सिद्धू कानू को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद सिद्धू और कानू को भोगनाडीह, जहाँ पे यह आंदोलन शुरू किया गया था, तो वहीं के पेड़ में लटकाकर 26 जुलाई 1855 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। ठीक है। 26 जुलाई 1855 ईस्वी को एक पेड़ में लटका करके उन्हें फांसी दे दी जाती है। और संथाल की माटी के इन्हीं शहीदों को याद हर साल 30 जून को हूल दिवस करके मनाया जाता है, इन शहीदों को याद करने के लिए। एक इतिहासकार है जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, जिनका नाम हंटर है। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि यह एक महान क्रांति थी। ठीक है। लगभग 20,000 आदिवासियों की मौत हुई थी इस आंदोलन में। ठीक है। हालांकि संथालों के इस बलिदान पर कोई भी अंग्रेजी सिपाही ऐसा नहीं मिला जो शर्मिंदा ना हुआ हो, क्योंकि उस वक्त पे जो आदिवासी समाज था उसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही कमज़ोर थी। और अंग्रेज वे सोचते थे कि ये कमज़ोर लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आदिवासी समाज की एकता ने लगभग 50,000 लोगों ने इस आंदोलन में शामिल हुआ, इस विद्रोह में शामिल हुआ, लेकिन यहाँ पे 20,000 आदिवासियों की मौत भी हो चुकी थी। ठीक है। जिनके कारण से वे जो अंग्रेजी सरकार है वे खुद शर्मिंदा हो गए थे कि इतनी बड़ी भीड़ और इतनी यूनिटी के कारण पूरी सरकार को, अंग्रेजी सरकार को इन्होंने हिला दिया था। ठीक है यार। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा संथाली आदिवासी शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ पे 20,000 जैसे होंगे, जैसा लास्ट स्लाइड में हमने देखा। ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ संथाल आदिवासियों एवं स्थानीय लोगों ने इस विद्रोह के नायक सिद्धू कानू थे, जिन्हें हुकूमत ने मौत के घाट उतार दिया। इनके 2 अन्य भाई जिनका नाम चांद और भैरव था, और उनकी 2 बहन जिनका नाम फूलो और झानो था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरा परिवार इस विद्रोह में शामिल हुआ था। सिद्धू कानू तो थे ही, साथ ही साथ उनके 2 भाई चांद भैरव थे, उनके दोनों बहन फूलो झानू भी इस विद्रोह में शामिल हुई थी। और इस विद्रोह के दौरान उन्होंने अपनी शहादत भी दे दी थी। ठीक है। जनजातीय इतिहास पर शोध करने वालों की माने तो 1 साल तक चली यह आज़ादी की इस लड़ाई में लगभग 10,000 से ज़्यादा संथाल आदिवासी या स्थानीय लोगों की शहीद हुए थे, ऐसी बातें यहाँ पे कहा गया है।
चलिए इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। तो उन्होंने भी इस विद्रोह के बारे में अपनी रचना में एक उल्लेख किया है, और वो कौन सी रचना है इसके बारे में भी चलिए हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है ये जो हम लोगों की रचना को उल्लेख के बारे में हम लोगों को मिला है वो रांची, जो झारखंड की राजधानी रांची है, तो झारखंड सरकार के रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संसाधन के माफ कीजिएगा संस्थान के निदेशक एवं सेवानिवृत्त IS रणेंद्र कहते हैं। ठीक है, एक सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं IS, जिनका नाम रणेंद्र है, जो रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक भी थे। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, जो एक फिलोसोफर थे, जर्मनी के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना जिनका नाम नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में इस जन युद्ध का उल्लेख उन्होंने किया है। और इसके पहले लंदन में प्रकाशित अंग्रेजी अखबारों में भी संथाल हुल पर लंबी रपटे रिपोर्ट छपी है। ठीक है, ये बातें कह सकते हैं कि यह पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय खबर थी, पर हमारे भारतीय इतिहास की पुस्तकों में इस विद्रोह का उल्लेख तक नहीं मिल पाता है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात है। ठीक है, और अखबारों में इस आंदोलन की तस्वीरें चित्रकारों से बनवाकर प्रकाशित की गई थी। इन्हें खबरों से कार्ल मार्क्स जैसे राजनीतिक दार्शनिकों को आदिवासियों के अदम्य संघर्ष की जानकारी हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा विद्रोह था, जो ना सिर्फ हमारे देश भारत में इसका प्रभाव पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया में इस विद्रोह का प्रभाव पड़ा। और यहाँ पे बगल में जो चित्र देख रहे हैं उन्हीं का नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए ये जो विद्रोह जो चला था, संथाल विद्रोह, जिसको हम लोग हुल विद्रोह भी कहते हैं, तो यह विद्रोह सफलता की ओर बढ़ रहा था। यह विद्रोह 1 साल तक चला, 1855 से लेकर 56 तक। ठीक है, और यह विद्रोह सफल हो जाता, लेकिन इस सिद्धू कान्हू के ही समूह में कुछ गद्दार लोग भी थे, जिनके गद्दारी के कारण सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दस्तावेजों की, तो दस्तावेजों के मुताबिक संथाल विद्रोह ने अंबर परगना के राजभवन पर कब्जा कर लिया था। जो संथाल विद्रोहियों लोग थे, ठीक है, उन्होंने राजभवन पर कब्जा कर लिया। एक यूरोपियन सेना नायक और कुछ अफसरों सहित 25 सिपाही इस विद्रोह में मारे गए थे। और 1856 तक चले इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना को भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ी। बरहेट में हुई लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए थे। बरहेट में जब हुआ था मुठभेड़ अंग्रेजों और संथालों के बीच में, तो वहीं पे सिद्धू कान्हू के भाई चांद भैरव का मृत्यु हो जाता है, वे शहीद हो जाते हैं। और कुछ गद्दारों की वजह से कान्हू को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिद्धू को पचकटिया में बरगद के पेड़ पर उनके भाई कान्हू को भोगनाडीह गांव में ही फांसी पर लटका दिया जाता है, एक वृक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि उनके समूह में ही कुछ गद्दार लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और सिद्धू कान्हू को फंसाने का, पकड़ाने का उन्हें काम किया था, और वे काफ़ी सफल भी हुए थे। तो ये था आपका हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो 30 तारीख को हर वर्ष इस विद्रोह को याद करने के लिए, सिद्धू कान्हू को याद करने के लिए, सिद्धू कान्हू के चारों भाई और दोनों बहनों को याद करने के लिए इस तरह के दिवसों को हर वर्ष प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। और इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह जो वीडियो के माध्यम से एक कोशिश ये भी है कि इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा भी मिले, ये भी एक उद्देश्य है। तो
क्योंकि यह जो विद्रोह है बहुत ही विशाल जनसभा के दौरान हुआ था। लगभग 50,000 जन सैलाब यहाँ पे जमा हुए थे इस विद्रोह में, और इस विद्रोह में बहुत लोगों की जानें भी गई, बहुत लोग शहीद हुए। और यह जो विद्रोह 1855 में हुआ और 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ। तो इससे यहाँ पे साफ पता चलता है कि यह जो विद्रोह है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी माना जा सकता है। तो चलिए इसी के बाद, इसी आशा के साथ, इस विद्रोह को जरूर एक न एक दिन भारत का स्वतंत्र संग्राम का प्रथम संग्राम के रूप में दर्जा मिलेगा। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।